विश्व के पटल पर सुसज्जित एक राष्ट्र आर्यवर्त या भारत। उसके कंठ प्रदेश में बसा एक प्रदेश हिमाचल और हिमाचल की उत्तरी पश्चिमी तलहटी में बसा सुंदर, आकर्षक, भव्य, मनभावन एक जनपद। नाम है कुलांत पीठ, जिसे कुल्लू कहा जाता है। अपनी सुंदरता, आभा और अपनी हटकर पहचान के कारण देश विदेश से लोग यहाँ अकस्मात एकाएक चले आते हैं। मूलतः कुल्लू देवभूमि के नाम से विश्व विख्यात है। एकदा आरंभ होता है। दशहरा उत्सव के आरंभ लंका में रहते थे। अब केवल देवता गौरी ही प्रथम नवरात्र को श्री रघुनाथ जी की चाकरी में उपस्थित होता है। तब ऊंची घाटी के सभी देवता सरवरी नाले के पास ठहरते थे। यहाँ काफी खाली तथा साफ सुथरी जगह थी। पानी की सुविधा भी थी। कुछ देवता व्यास नदी के बाएं तट पर देवडोभी खराहल में ठहरते हैं। ये जमदग्नि ऋषि, जीव नारायण, शुक्ली नाग, आजीमल, सरवल नाग तथा कार्तिक स्वामी हैं। अब कार्तिक स्वामी सुल्तानपुर में मौदगिल परिवार के यहाँ ठहरता है। अब गौतम ऋषि गोशाल को छोड़कर बाकी सभी ऊंची के देवताओं के स्थान ढालपुर में हैं। लगे। अब कुल्लू विश्व की विभिन्न संस्कृतियों का संगम स्थल बन गया है। कुल्लू व्यापारिक केंद्र रहा है। 10वीं के दौरान सबसे अधिक व्यापार होता था। ग्रामीण अपनी फसल, कंबल, पट्टू, पट्टियां आदि इस अवसर पर बेचते थे। शिंगली मिंगली, कड़ू, पतीश, अखरोट की दातुन,
धूप तथा अनेक जड़ी बूटियों का व्यापार प्रचुर मात्रा में होता था। लाहौल से पश्मीना और पट्टियों का व्यापार होता था। यारकंद लद्दाख से हजारों खच्चरों पर नमदे, गुदमे, गलीचे आदि आते थे। स्पीति से घोड़े, व्यांगी, चीगू आदि के भेड़ बकरियों का व्यापार होता था। रामपुर से चिलगोजे आते थे। व्यापारी बाहर से सामान लाकर यहाँ बेचते थे और यहाँ से खरीदकर मैदानों को ले जाते थे। यातायात की सुविधा से अधिक व्यापारी दशहरे में आने लगे हैं। व्यापारिक क्षेत्र भी बहुत अधिक बढ़ गया है। अब ये दशहरा विश्व पटल पर अपनी एक झलक विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से उद्घाटित करता है। इसी दशहरा उत्सव में सैकड़ों महिलाओं द्वारा पारंपरिक वेशभूषा में एक साथ लोक नृत्य करते हुए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया था। अब इस दशहरा आयोजन की पूर्णता में राज परिवार के साथ हिमाचल सरकार, जिला प्रशासन और कई स्वायत्त संस्थाएं इसको आकर्षक बनाने में अपनी अपनी भूमिका अदा करते हैं। यहाँ के लोक नृत्य, यहाँ के वाद्य यंत्र, यहाँ की व्यापारिक चहल पहल और देव पूजामयी पद्धतियों की सौम्य गतिविधियों की लहलहाती कड़ियों में लोकगीत, लालड़ियों, लोक नृत्यों और देश विदेश की अनेकानेक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ लोग 7 दिनों तक झूमते हैं, नाचते हैं और अपने आप में विस्मृत होते हुए इस उत्सव का आनंद उठाते हैं। एक के बाद एक कितने दशहरा निकल गए। सरकार और प्रशासन की कुशल प्रशासनिकता से सुंदर दशहरा अतीत हो जाएगा और जनमानस इस रंग में अपने आप रंग जाएगा और अपने को धन्य समझेगा। जय भगवान रघुनाथ, जय कुलांट।